हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी मैं वन बाय वन करके आपको डेफिनीशन, एग्जांपल्स सारा कुछ बताऊंगा। मैं पहले ही आपको माइनर्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप माइनर्स का वीडियो मेरे जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोफैक्टर्स क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। इसकी पहले सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनीशन। ये कोफैक्टर्स होता क्या है। The cofactors is a signed minors. Let A determinant Aij be a determinant of order n, then the cofactors of the elements Aij is denoted Aij. जो कोफैक्टर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, Aij से। एंड इट इज डिफाइंड एज Aij माइनस वन आई प्लस जे एंड Mij। ये माइनस होता है। तो जो ये मैंने राम कथा पढ़ी, इसका मतलब यही होता है कि जो हम माइनर्स फाइंड करते हैं, तो माइनर्स में क्या करते हैं कि हम साइन नहीं देखते हैं। क्या नहीं देखते हैं? साइन नहीं देखते हैं। बट हम कोफैक्टर्स में क्या देखते हैं, मैट्रिक्स का साइन देखते हैं। तो साइन कैसे देखते हैं, मैं उसको आपको साइन दिखाना पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं साइन हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने ये एक मैट्रिक्स ले लिया, क्या ले लिया, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो एक मैंने मैट्रिक्स लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। इसके साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसके साइन है। तो जब हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का, तो हम इसको इन साइन को देखते हैं, ठीक है। साइन को देखा कैसे जाता है, मैं तुमको दो तरीके बता चुका हूँ। ये तो हम लाइन से याद कर लें, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से हम इनको लर्न कर लें। या तो हम इनसे देखते हैं, जो ये आई होता है और ये जो होता है। अब जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, अगर इवन नंबर आता है तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो निगेटिव, ऑड नंबर आता है तो हम निगेटिव साइन लेंगे। जैसे ये है, तो 2 एंड 2 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 एक इवन नंबर है, तो इसका कैसा साइन होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने ये ले लिया A23, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 3 कितना होता है, 5। 5 एक ऑड नंबर है, तो इसका साइन क्या हो गया, माइनस। इस तरह से हम साइन भी फाइंड करते हैं। आई आपको समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं कि देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं 3 गुणे 3 का क्या ले लूं, एक मैट्रिक्स ले लूंगा और उसको कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं कोफैक्टर्स एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने। देखते हैं ए, 3 गुणे 3 का पढ़ लेते हैं। 3 2 4 1 2 1 2 3 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसके बगल में साइन लिखना होता है, तुरंत क्या लिख लेते हैं, साइन। लर्न हो जाते हैं ऐसे लिखने से। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये हो गया, ये हमारे एक मैट्रिक्स ले लिया हमने और उनके साइन लिख दिया। अब को फैक्टर्स कैसे ज्ञात करते हैं, उनको भी ऐसे ही ज्ञात करते हैं। इनको 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 इन दोनों को मूल लेंगे तो A11 की निकालेंगे। इसी तरीके मूल मूल कर ही हम को फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे हमको को फैक्टर निकालना, को फैक्टर्स को फैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। हमको ए के क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। A11 होता है, ये A12 होता है, A23 होता है, सॉरी A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है। लाइन से निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, A11 A11 A11, ठीक है। A11 कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। A11 निकालना है, तो A11 देखो, ये 1 प्लस 1 2 होता है, साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव लिख लिया जाता है, ठीक है। अब A11 का मतलब क्या होता है, A11 इसके सामने वाले सारे एलिमेंट और इसके सामने सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, जो रिमेनिंग बचता है उन्हीं को लिख दिया जाता है। तो क्या रिमेनिंग बचा, 2 1 3 4। ये हमारे A11 के क्या निकाला है, A11 के हमारे ये कोफैक्टर्स निकाला है। तो इनको फाइंड करते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो 4 2 जा 8 और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, 3 1 जा 3। तो क्या निकल गया, 8 में 3 गए 5। तो ये 5 A11 का कोफैक्टर्स क्या निकल के आया, 5 निकल के आया, ठीक है। ऐसे हम A12 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, A12 का। देखते हैं A12 12 को ऐड करेंगे 3 आएगा। 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो हम साइन कैसे लेंगे, माइनस का लेंगे। तो जब माइनस का साइन ले लें, तो ये 8
A12 ये वाला एलिमेंट्स, तो इसके सामने वाले ऑल एलिमेंट्स और इसके सामने वाले ऑल एलिमेंट्स एलिमिनेट्स हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 2 और 1 4 बचेगा। तो 1 2 एंड 1 4 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अभी माइनस लगाए रहते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4, ऐसे 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2। अब 4 में 2 गया, कितना बचा 2 बचा, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दें। तो A12 का जो कोफैक्टर्स ए आया, क्या आया कोफैक्टर माइनस का 2 आया। आई होप आपको दिख रहा होगा। ऐसे इसी प्रकार हम तीसरा निकालते हैं, ठीक है। A13 का किसका निकालते हैं, A13 का, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको A13 का निकाल के आता हूँ, A13 का, ठीक है। जैसे A13 का निकालते हैं तो 1 और 3 ऐड करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, लिख देते हैं। और A13 का मतलब क्या होता है, ये है A13 का मतलब ये है। तो इसके सामने सामने वाले एलिमेंट्स और इसके सामने वाले एलिमेंट को एलिमिनेट कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वही क्या कहलाता है, वो हमारे माइनस कहलाते हैं। और इसमें साइन लगा देते हैं तो हमारे कोफैक्टर्स कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं, जो रिमेनिंग बचते हैं, क्या बचा हमारा 1 2 2 3, ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे, ठीक है। तो इसको थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं। पॉजिटिव साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, लगाएं चाहे ना लगाएं। और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 2 4 जा 2 2 जा 4, तो -4 में +3 जाएंगे तो माइनस का 1। तो A13 के को फैक्टर्स क्या आ गए, माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार आयो आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम A21 के, A22 के, A23 के सभी को फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखते हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं, थोड़ी देखता हूँ। तो अब हमको क्या निकालना है, A21 निकालना है। A21 का मतलब वही होता है, मैं आपको दिखा दूं। A21 का मतलब क्या है, ये है A21 का मतलब 1। तो 1 के सामने वाले सारे एलिमेंट और इसके रो के पूरे एलिमेंट और सामने के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। जो ये रिमेनिंग बचा 2 बचा 4 बचा 3 बचा एंड 4 बचा, ये एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इनको। साइन भी देखते हैं, 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 एक ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे, 2 4 और 3 4, ठीक है, ये बचे। अब इनको क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस लगाए रहते हैं, माइनस का साइन, और इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12, ठीक है। अब माइनस के 12 में 8 जाएंगे माइनस का 4, और माइनस का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि A21 का जो कोफैक्टर्स क्या निकल के आया, पॉजिटिव 4 निकल के आया। एक दो इसी प्रकार और निकालता हूं मैं तुमको। A22 का मतलब कुछ नहीं है, आपको दिखा दूं फिर से। A22 का मतलब यही है, ये वाला। इसके सारे सामने वाले एलिमेंट्स और ये पूरे सामने वाले रो के और कॉलम के पूरे एलिमेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या बचेगा 3 4 बचेगा एंड 2 4 बचेगा। तो लिख देते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स। 2 2 4 होता, पॉजिटिव साइन लेंगे, कोई बात नहीं है। तो इसमें रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे हमारे 3 4 एंड 2 4, ओके। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे 12 और 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 8, ठीक है। बीच में माइनस का साइन ले लेते हैं। तो 12 में 8 गया, क्या बचा 4, क्या बचा 4। तो ये A22 के क्या आ गए हमारे, A22 की कोफैक्टर्स आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, A23 का निकालेंगे। देखो A23 के क्या है, देखो ये A23, ये देखो ये A23 ये है हमारा, ये एलिमेंट्स है A23। अब इसके सामने वाले पूरे एलिमेंट्स और इसके कॉलम के सामने पूरे एलिमेंट और रो के पूरे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट्स हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 3 2 और 2 3। अब इसको देखो लिख देते हैं यहाँ पे। और साइन देखो 2 और 3 क्या होता है 5, तो 5 ऑड नंबर है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेंगे और लिख देंगे। क्या लिखना है हमको, इसमें लिखना है ये गया तो 3 2 एंड 3, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे। अब इसका मल्टीप्लाई चांस कराते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 9, 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो -4, ठीक है। और ये साइन नहीं भूलते हैं, साइन लेके चलते हैं, ठीक है। तो 9 में 4 गया 5, और ये साइन है तो ऑलरेडी साइन लिख दिया -5। इसी प्रकार से हमने A21 के, A22 के, A23 के भी कोफैक्टर्स ज्ञात कर लिए। अगर हमको ज्ञात करना है क्या, A31 एंड कामा A32 एंड A33, तो हम सेम मेथड से भी इन तीनों का भी क्या कर लेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, A31 A32 A33 का कोफैक्टर्स आप मुझको
निकाल कर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब।